नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी सेक्टर 56। घरेलू मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला है मियाँ बीवी का। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि जिसमें हदें पार हो गई, बच्चों तक को पीटा गया। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, क्या हुआ था, क्या बात है जो आज आप ये लेके खड़े हैं? सर, मेरे जो घर वाला है वो गंदा इंसान है एकदम। लेडीजों के पीछे सारा पैसा खर्च कर रहा है और मुझे मारता है, टॉर्चर करता है घर के अंदर। कहता है कि तू गलत है, तू ये तू वो, चैटिंग खुद करता है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तब भी मुझे बदनाम करता है। अपने फोन से चैटिंग करता है, मेरी डीपी लगा लगा के, और बदनाम मुझे करता है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है चैट, और उल्टा सीधा बोल बोल के मुझे मारता है। कभी हथौड़ों से मारता है, कभी घूंसों से मारता है, कभी मुझे मेरी लत्ती से फांसी लगा देता है। और कल 15 साल यही हो गई, 15 साल पहले लेके भी भगा था वो एक लड़की को, किराएदारनी को, जो उसके माँ बाप ने पैसे भर के, भैया ने पैसे भर के उसे छुड़ा दिया। और फिर उसके बाद फिर दोबारा उसने यही काम करे। कभी किसको चिपटता है, कभी किसी किराएदारनी को चिपटता है। घर में जल्दी सी कोई लेडीज रहने के लिए तैयार नहीं रहती। कोई लड़की या कोई लेडीज जल्दी सी आती है कोई सामने, तो उसी से वो गलत संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। जब मैंने इसके लिए वो उठाया कदम, तो उसने मुझे हथौड़ों से पीटा और बोला कि तू गलत है, तू गलत है। जबकि मैंने उस लड़की को उसके सामने पेश भी कर दिया था कि देखो इस लड़की को, ये इस लड़की ने मुझे सारी घटना बताई है, तू गलत है। तो उसने उल्टा आरोप सारा मेरे ऊपर डाल के मुझे हथौड़ों से पीटा। उसके बाद फिर मैं अपने पापा के घर रहने लगी। 8-9 महीने से मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं थाने जाती हूँ तो थाने वाले सुनते नहीं है, तो सब धमका धमका के भगा देते हैं उसका। पिंकी जी, क्या नाम है उनका? दिनेश। दिनेश नाम मेरे क्या करते हैं? वो कंपनी में जॉब करते हैं, पहले जेसीबी में जॉब करते थे और अब कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मेरे जो जो मेरे ससुर की दी हुई प्रॉपर्टी है सारी, उनके हिस्सा में जो प्रॉपर्टी आई थी सारी अपने भैया के नाम कर दी है। और उनसे से पैसे 10-20 हजार रुपए लेते हैं और लेडीजों पे उड़ाते हैं, और कुछ अय्यासी में अपनी में उड़ा देते हैं। और मेरे बच्चे, मैं कल टीसी कटवाने गई थी स्कूल से, तो फिर उन्होंने मेरे घर के गेट पे, मेरे पापा भैया सब ड्यूटी गए थे, तो कोई नहीं था, खाली जगह देख कर उन्होंने मेरे साथ खूब मारा पीटी करी। और बाइक की चाबी से मेरा सिर फोड़ा, मेरे हाथ पे भी जख्म है, सूट भी फटा हुआ, यहाँ पे चाबी देख सकते हैं पूरे जख्म है शरीर पर और सिर। जी, मेरे सर में टाँके आए। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिख लेती है, पैसे खा लेती है, कोई कुछ नहीं करता। मैं परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। मेरे से घर से सिर्फ मेरी लड़की गई थी परसों, मेरी लड़की को भी खूब मारा, घूसा लाता से हथौड़ी निकाल के लाया, बोला तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं कहाँ जाऊँ इन बच्चों को लेके? मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए बस मेरी कितनी रिपोर्ट है, ये भी देख सकते हैं कितनी रिपोर्टें हैं। कई बार मामले दर्ज हो चुके हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पिंकी परेशान है। थाने के चक्कर काट रही हैं। और बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चियां हैं, इन बच्चियों को भी मारा उसने, इन पर भी हाथ छोड़ा। तो आपने अभी भी FIR कराई? अभी भी कराई, अभी भी वो फरार है। अभी भी एक अपना सर फोड़ के मेरे नाम FIR दर्ज करने पहुंच गया थाने में। बोल रहे तूने सर फोड़ा, मैं बेहोश पड़ी थी गली की। हम सब भगे, हम तो भक्त देखे था। हम ये तो बेहोश पड़ी, इसका मामा उस औरत ने पानी डाला था, जितने हम भगे इतने भग गो। हम वहाँ बैठे थे अपनी चौधरी पे, ये जैसे छोरी चिल्लाई ना, फिर ये बेहोश हैगी और उन औरतों ने पानी घेरो। और स्कूल में गई थी मैं टीसी कटवाने के लिए, स्कूल वाले टीसी ने काट के दे रहे, बोल रहे कि बाप संग चाहिए, बाप संग चाहिए, बाप को बुलाओ, बाप संग चाहिए। बाप फीस भरने के लिए तैयार नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं इनके लिए पैसे पढ़ाने के लिए? स्कूल वाले भी परेशान कर रहे हैं, फीस को लेकर परेशान कर रहे हैं कि उनके पैसे भरो। पटेल पब्लिक स्कूल में टीसी कटवाने गई, उन्होंने उनसे पैसे खाए तो वो टीसी काट के नहीं दे रहे। उनसे बोल दिया कि टीसी मत काटना मेरे बच्चों की, मेन बच्चों की। अब मैंने अपनी लड़की को भेजा था कि बेटा अपने पापा से पूछ के वो पढ़ाने के लिए पैसे देंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, प्राइवेट में नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो लड़की से लड़की बताएगी, मैं नहीं बताऊंगी, यही बताएगी। क्या नाम बेटा? हाँ, मेरा नाम तमन्ना। जी, क्या हुआ था तमन्ना? जब मैं पापा से पूछने गई कि मेरे को पढ़ाओगे कि नहीं, पापा हाथ जोड़ के कहने लगे कि मेरे पास मत आइयो आइंदा, और आई तो तेरा हथौड़ा लेके सिर फोड़ दूंगा, और जहाँ हाथ अपनी महतारी के दोहरे रहे। अच्छा, आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा बच्चा है, 14 साल का है, अगर उससे उसका पिता इस तरह से बोले तो उस पर क्या बीतती होगी। और माँ है,
ताऊ से पूछने गई थी घर की, तो ताऊ ने और ताई ने सबने वार किया मेरी लड़की पे, सबने पीटा, पूछो इसको, मेरी लड़की खूब मारी, पड़ोसियों ने बचाई तो घर में खींच खींच के लगे और हथौड़ा लेके आए लड़की को मारने के लिए। मेरी बेटी रोती रोती आई। हाँ। क्या नाम है उनका? ताऊ ताई क्या नाम है? जयराम और कविता। जयराम और कविता। तो उनका भी लिखवाया आपने? नाम लिखवाया? नहीं, मैंने अभी तक उनका नाम नहीं लिखवाया। मैं सोच रही थी कि रुक जाए, बात रुक जाए, ये ना आए बीच में। फिर भी उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली सारी की सारी, और मेरे बच्चों से कहते हैं कि जा, हम पे कुछ नहीं है तेरे लिए। अच्छा, तो आपके सास ससुर ने आपके पति के नाम नहीं की? सास ससुर ने पति के नाम कर दी, पति ने मेरे जेठ के नाम कर दी, मेरी जेठानी ने गलत संबंध है उनके, उन दोनों ने एक मिलके अपने आदमी के नाम करवा ली मेरे घरवाली की प्रॉपर्टी, जबकि बच्चों के नाम करनी चाहिए थी। अगर आपके नहीं करते तो बच्चों के नाम कर देते, बच्चों को रखते। मैंने अभी तक उनसे ये नहीं किया कि मेरे नाम करो, मैंने अभी तक नहीं बोला मेरे नाम करो। मैंने बस बोला कि मेरे 3 बच्चे, एक मेरा लड़का जो इनकी करतूत देख देख के पूछ सकते हो। मेरी नंद यहाँ पे नहीं है फिलहाल, वो भारतीय 15 दिन का ले गई थी लड़के को। वो बोली जब मेरे लड़का के मुंह से लैट्रिन से ब्लड जाता था तो मैंने अपने सास ससुर देवर जेठ सबके सामने रोई थी ले लेके, उसे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। जब मेरी नंद ने उसे पाला है, आज मेरा लड़का 11 साल का 12वीं साल में चल रहा है, वो पढ़ाती है, लिखाती है, राखती है। इस आदमी की करतूतों को देख देख के इससे बाप भी नहीं कहने देती है। वो मेरे से दूर रहता, वही पढ़ाती लिखाती है, सारा खर्चा वही झेलती है। तो आपने महिला थाने में कंप्लेंट नहीं करी? करी थी, मैं गई थी तो उन्होंने बोल दिया कि ये थाने का केस है, थाने में जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। और किसी महिला आयोग के पास नहीं गई थे आप? नहीं, ऐसे कहीं पे नहीं गई। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है, और ये बच्चे भी हैं 2, और बात करेंगे एक बार पिता से भी। बहू जी, आपने जब पहले कभी कुछ ऐसा हुआ तो आपने नहीं कहा कि फिर इनको अलग कर दें, इनको अलग रख लें? ना, हम गए तो लड़का ही कहे कि अलग कर दो, अपनी लड़की ले जाओ। हमने कही तो इन बालक का नाम कच कर दे, हमारी लड़की के नाम ना चाहिए हमें कच्ची भी। बिल्कुल सही बात है। तो लड़की के नाम कर दो कुछ। अभी तो टी सीख गई, एक तो स्कूल बारे निकलती लड़ाई, तो स्कूल बारे ज्यादा करवा रहे। माँ को ज्यादा अधिकार हो, बाप को अधिकार ज्यादा हो टीसी लेने को। बच्चा पर टीसी दे देनी चाहिए उन। तो उसमें स्कूल में पैसे वैसे भी रह रहे हैं? कुछ नहीं रह रहा उनका। सारा क्लियर है। हाँ, क्लियर नहीं, इस लड़की ये खुद जमा करके आई अपने हाथ से। नहीं दे रहे। कौन सा स्कूल है? पटेल पब्लिक स्कूल। 1 रुपया बैलेंस नहीं है, जाके उनका रजिस्टर देख सकते हो। लेकिन तो अब देख रहे हैं किस तरह से स्कूल से भी टीसी नहीं मिल रही बच्चों की। तो पटेल पब्लिक स्कूल है जो टीसी नहीं दे रहा है, और पूरी फीस उनकी क्लियर है, कोई बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद भी टीसी नहीं दे रहा है। मुझसे बोला गया था कि 2 टीसीओ के 1000 रुपए लगेंगे, 501 टीसी के। मैं पैसे भी लेके गई थी, मैं कागज भी लेके गई थी। जब बोले जाओ इनके पापा को बुलाओ, इनके पापा ने हमसे फोन कर, मैंने जबकि उनसे पहले ही बोल दिया था कि मैं अलग रहती हूँ अपने बच्चों को लेके। सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई थी, फिर भी उन्होंने जानबूझ के, वो पैसे खाए, उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने टीसी नहीं दी, उन्होंने जानबूझ के लड़ाई करवाई घर में। मैं मुझे जानबूझ के पिटवाया। उन्होंने बताया कि और ये कब से चल रहा है ऐसा? ये देख रहे हैं कि किस तरह से, और ऊपर से उनका हेड सर है वो। मैंने बोला कि सर मेरा आदमी अच्छा नहीं है। जो कह रहा है क्या प्रूफ है आपके पास, आपका आदमी अच्छा नहीं है, आपका आदमी आप पे एलिगेशन लगाता है, तो आप क्या कैसे कह सकती हो कि आपका आदमी अच्छा नहीं है? जब अच्छा नहीं है, जब तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चों को वहां से। तो आप बताएं कि ये कब से, कितने दिन हो गए जी, कब से चल रहा था ये विवाद? चल तो ये 15 साल से लगातार रहा, लेकिन मैं अब बर्दाश्त खत्म हो गई मेरी। मेरे पे नहीं भी टॉर्चर झेली जाता। घर में मारता है, कभी जहाँ मन करता दीवार में सर में मार देता, कभी घूसा मारता, कभी चिमटा मारता, कभी सारी चीजें तोड़ फोड़ देता। थोड़ी सी देर में 1 सेकंड लगाता, पूरे कई दिन खाने में, रात को सोने नहीं देता। मेरे बच्चे रात को पैर पकड़ पकड़ के कहते पापा प्लीज सो जाने दो, पापा प्लीज, नहीं सोने देता अब रात के टाइम भी। समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, और बच्चे कैसे रहते होंगे। बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और महिला भी परेशान है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना किसी थाने में, ना महिला थाने में। और अब थक हार कर इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। अब देखते हैं इसमें जो कोई भी अगर ये खबर सुन रहा हो या देख रहा हो तो महिला आयोग से हो, उससे भी यही कहना है कि किसी तरह से इनकी मदद करें, और जो भी हो सके इनकी सहायता करें ताकि ये इससे बच सकें। और रोज
रोज बोलते हैं भाई मेरे बच्चे जाते तो आ जाते, माँ उठा के आ जाती है, बच्चे अपने घर में ना जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बच्चे घर में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो फरीदाबाद देख सकते हैं एक घरेलू विवाद है, किस तरह से मारपीट की जा रही है बच्चों के साथ और बच्चों की मां के साथ, और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।